डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 3.1 एक्सरसाइज की थी मैट्रिक्स। अब हम 3.2 एक्सरसाइज करेंगे। 3.2 एक्सरसाइज का पहला टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की संक्रिया। तो इसमें फर्स्ट संक्रिया है ऐड, योग संक्रिया। योग संक्रिया यानी दो मैट्रिक्स का योग कैसे करते हैं और योग की कंडीशन क्या है, किस स्थिति में हम उनका योग कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है। तो यदि इन दोनों मैट्रिक्स को हमें जोड़ना है, योग करना है, तो उसके लिए आवश्यक कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स का जो क्रम है वो समान होना चाहिए। दो मैट्रिक्स को हम तभी जोड़ सकते हैं जब उन दोनों मैट्रिक्स का क्रम समान हो। यानी ये मैट्रिक्स 2 गुना 2 क्रम की है तो ये भी 2 गुना 2 क्रम की होनी चाहिए, ये 3 गुना 3 क्रम की है तो ये भी 3 गुना 3 क्रम की होनी चाहिए, ये 2 गुना 3 क्रम की है तो ये भी 2 गुना 3 क्रम की होनी चाहिए, ये 3 गुना 2 क्रम की है तो ये भी 3 गुना 2 क्रम की होनी चाहिए। यानी दो मैट्रिक्स को योग कब कर सकते हैं? जब उनका क्रम समान हो, तभी योग कर सकते हैं। जैसे कोई 2 गुना 2 क्रम की मैट्रिक्स ली हमने 3 5 4 1 1 0 1 6, ये कोई बी मैट्रिक्स हो गई, ये ए मैट्रिक्स है। तो दोनों का क्रम समान है, इसलिए हम इनका योग कर सकते हैं। योग कैसे किया जाता है? बिल्कुल सरल है। मैट्रिक्स ए और बी का योग यानी ए प्लस बी हो गया, तो ये 3 5 4 1 प्लस 1 0 1 0, यानी दो मैट्रिक्स को यदि हमें जोड़ना है तो संगत अवयव भी जुड़ेगा। A11 अवयव A11 में जुड़ेगा तो 3 + 1, A12 अवयव A12 में जुड़ेगा, A21 अवयव A21 में जुड़ेगा और A22 अवयव A22 में जुड़ेगा। ये रिजल्ट हो गया 4 5 5 8। यानी इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने से एक मैट्रिक्स ही हमें प्राप्त हुई, और जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुई उसका क्रम भी क्या है? वही है जो इन दोनों मैट्रिक्स को हमने जोड़ा था। जो इनका क्रम था वही उस मैट्रिक्स का क्रम। इस प्रकार से हमें कोई भी दो मैट्रिक्स दे रखी है तो उनको हम योग कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स का योग करने से एक मैट्रिक्स ही प्राप्त होती है और उसी क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त होती है जिस क्रम की मैट्रिक्स का आपने योग किया। मैट्रिक्स का जो योग होता है वो क्रम विनिमय नियम का, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। मैट्रिक्स का जो योग होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी ए में बी मैट्रिक्स हम जोड़ते हैं तो रिजल्ट ये आ रहा है, और बी में यदि हम ए मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो भी रिजल्ट हमारा यही आएगा 4 5 5 8, यानी वही मैट्रिक्स आएगी। तो मैट्रिक्स का जो योग होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ए प्लस बी इक्वल टू होता है बी प्लस। मैट्रिक्स का जो योग होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस। ए में बी मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो भी मान वही आएगा, बी में ए मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो भी मान वही आएगा, बराबर है। इसलिए क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरा ऑपरेशन है, दूसरी संक्रिया है इसकी घटाव संक्रिया। मैट्रिक्स की दूसरी संक्रिया है घटाव संक्रिया। यानी दो मैट्रिक्स को हम कब घटा सकते हैं? तो पहली कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स का क्रम समान होना चाहिए। दो मैट्रिक्स को हम तभी घटा सकते हैं जब उन दोनों मैट्रिक्स का क्रम समान हो। और कैसे घटाते हैं? जैसे ये कोई दो मैट्रिक्स है, इनका क्रम समान है, कैसे घटाएंगे? ए में से यदि बी मैट्रिक्स घटाएंगे तो ए माइनस बी होगा। ए मैट्रिक्स क्या है हमारी? 3 5 4 1। बी मैट्रिक्स क्या है हमारी? 1 0 1 0।
घटाने से एक कैसे घटाएंगे, संगत अवयव में से संगत अवयव यानी 3 माइनस 1, 5 माइनस 0, 4 माइनस 1 और 1 माइनस 7। तो a माइनस बी इज इक्वल टू हो गया आपका 2, 5, 3 माइनस 6। तो a में से b मैट्रिक्स को यदि हम घटा रहे हैं तो एक मैट्रिक्स ही हमें प्राप्त होती है और उसी क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त होती है जिस क्रम की मैट्रिक्स को हमने आपस में घटाया था। तो इस प्रकार से दो मैट्रिक्स को, कोई भी दो मैट्रिक्स आपको दी हुई है तो उनको आप घटा सकते हैं। घटाने से एक मैट्रिक्स ही हमें प्राप्त होती है। अब यदि b माइनस ए ज्ञात करें हम, तो b मैट्रिक्स में से a मैट्रिक्स घटाएंगे तो b मैट्रिक्स क्या है हमारी 1 0 1 7 माइनस 3 5 4 1। संगत अवयव में से संगत अवयव को घटाएंगे तो 1 माइनस 3 0 माइनस 5 1 माइनस 4 और 7 माइनस 1। तो b माइनस ए मैट्रिक्स आ गई हमारी -2 -5 -3 और 6। b माइनस ए ये मैट्रिक्स होगी। तो b में से a मैट्रिक्स को घटाएंगे, एक मैट्रिक्स ही आई है हमारी, उसी क्रम की मैट्रिक्स आई है जिस क्रम की मैट्रिक्स हमने घटाई थी। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, यानी a माइनस बी जो मैट्रिक्स आई है और b माइनस ए जो मैट्रिक्स आई है अलग अलग मैट्रिक्स आई है, यानी नॉट इक्वल। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स का जो घटाव होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। मैट्रिक्स का जो घटाव होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इस प्रकार से आपको कोई भी दो मैट्रिक्स दे रखी है तो आप उनको घटा सकते हैं। दो मैट्रिक्स को घटाने से एक मैट्रिक्स ही प्राप्त होती है और उसका क्रम भी वही होता है जिस क्रम की मैट्रिक्स हम घटा रहे हैं। इसके बाद में तीसरा जो संक्रिया है, तीसरी संक्रिया हमारी गुणन संक्रिया। यानी कोई दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है हमारे पास 2 4 1 1 और कोई बी मैट्रिक्स है 1 3 4 7। ये किस क्रम की मैट्रिक्स है? 2 गुणा 2 क्रम की। और ये किस क्रम की मैट्रिक्स है? 2 गुणा 2। गुणन संक्रिया में यानी कोई दो मैट्रिक्स है तो उनका गुणा, यानी ए को बी से गुणा करना है तो ए बी या बी को ए से गुणा करना है तो बी ए। इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं ए बी और बी ए गुणा संभव है या नहीं, ये भी हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से, यदि ए को बी से गुणा कर रहे हैं आप तो ए मैट्रिक्स का क्रम लिखेंगे आप 2 गुणा, ए को बी से नीचे बी मैट्रिक्स का क्रम लिखेंगे आगे, यानी ए मैट्रिक्स के जो स्तंभ है उसके नीचे लिखेंगे बी मैट्रिक्स की पंक्ति, और ये दोनों बराबर होने चाहिए। यदि ए का बी से गुणा संभव है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, और गुणा करने से जो मैट्रिक्स आएगी वो 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स आएगी। यानी ए को आप बी से गुणा कर रहे हैं, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से गुणा कर रहे हैं तो मैट्रिक्स ए के स्तंभ और मैट्रिक्स बी की पंक्ति बराबर होंगी तो ही हम मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से गुणा कर सकते हैं। गुणा कैसे किया जाता है? मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से गुणा कैसे किया जाता है? यानी ए बी, ए को बी से गुणा करेंगे तो ए बी, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 4 1 1 और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 और 6। तो इसकी हम पंक्ति लेके चलते हैं और इसके स्तंभ लेके चलते हैं मैट्रिक्स के गुणा। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते हैं तो एक अवयव बनता है, जो गुणा करने से जो मैट्रिक्स आएगी उसका A11 अवयव मिलेगा।
तो इसको इससे गुणा करेंगे 2 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 4। फिर इसका गुणा इससे करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 7। फिर दूसरी पंक्ति लेते हैं, पहला स्तंभ 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 4। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 7। तो रिजल्ट हो गया ये 16 प्लस 18, 728 और 6 34, 4 प्लस 1 5, 7 प्लस 3 10। तो मैट्रिक्स एक को 20 से गुणा करने पर एक मैट्रिक्स ही हमारे पास आई है 2 गुणा 2 क्रम की। पहले ही हमने बता दिया था कि जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी एक को 20 से गुणा करने से, ए भी जो मैट्रिक्स आएगी उसका क्रम 2 गुणा 2 क्रम होगा। तो 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स हमारे पास आई है। तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से गुणा किया, तो 2 मैट्रिक्स को हम गुणा करते हैं तो एक मैट्रिक्स ही हमारे पास है। यदि बी को ए से गुणा करें तो बी ए यदि आपको ज्ञात करना है तो पहले आप चेक कर लेंगे कि बी को ए से गुणा संभव है या नहीं। तो इसके लिए आपको बी मैट्रिक्स का क्रम लिखना है। पहले क्या क्रम है 2 गुणा 2। फिर आपको ए मैट्रिक्स का क्रम लिखना है, बी मैट्रिक्स के स्तंभ के नीचे उसकी पंक्ति लिखते हुए लिखेंगे। और फिर आपको ये देखना है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। यदि बराबर हैं तो गुणा संभव है, और बराबर नहीं है तो गुणा संभव नहीं है। तो यहां बराबर है इसलिए गुणा संभव है। गुणा करने से जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी वो 2 गुणा 2 क्रम की ही मैट्रिक्स है। तो ये बी ए मैट्रिक्स। अब बी को ए से गुणा करके देखते हैं हम। तो पहले बी ए मैट्रिक्स क्या करेंगे, तो पहले आपको बी मैट्रिक्स लिखनी है। तो बी मैट्रिक्स है हमारी 1 3 4 7। फिर हमें ए मैट्रिक्स लिखनी है 2 4 1 1। गुणा अभी आपको बताया था मैट्रिक्स की पंक्ति और इसके स्तंभ लेते हुए। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसका गुणा इससे करेंगे 1 गुणा 2, इसका गुणा इससे करेंगे प्लस 3 गुणा 1। पहली पंक्ति पहला स्तंभ एक अवयव बनेगा ये A1 1। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 1। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4 गुणा 2 प्लस 7 गुणा 1। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 गुणा 4 प्लस 7 गुणा 1। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये रिजल्ट हो गया आपका 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 4 7, 8 प्लस 7 15 और 16 प्लस 7 23। तो ये आपकी बी ए मैट्रिक्स आती है। क्रम वही 2 गुणा 2 क्रम की है। तो बी को ए से गुणा करने से भी एक मैट्रिक्स ही हमारे पास आती है, और वो मैट्रिक्स ये है। ए को बी से गुणा किया तो ये मैट्रिक्स आई। दोनों को देखने से स्पष्ट है कि यहाँ ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैट्रिक्स का जो गुणन होता है वो भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। मैट्रिक्स का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यानी ऐसा नहीं है कि ए को बी से गुणा करने से जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी बी को ए से गुणा करने पर भी वही मैट्रिक्स आएगी, ऐसा नहीं है। यानी नॉट इक्वल टू ए बी नॉट इक्वल टू बी। तो मैट्रिक्स का गुणन भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो इस प्रकार से कोई भी दो मैट्रिक्स आपको दी हुई है तो आप उनमें चेक कर सकते हैं कि उनका गुणा संभव है या नहीं है। और गुणा करने के बाद में जो मैट्रिक्स आएगी वो किस
क्रम की मैट्रिक्स है। इसके बाद में देखिए मैट्रिक्स का किसी अदिश राशि से गुणा, मैट्रिक्स का किसी अदिश राशि से गुणा। मैट्रिक्स का किसी अदिश राशि से गुणा, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 4 1 7, किस क्रम की मैट्रिक्स है ये? 2 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स। और इसको किसी अदिश राशि जैसे 5a, यानी मैट्रिक्स ए को 5 से गुणा करना, ये 5 अदिश राशि है, तो 5 इंटू मैट्रिक्स ए 2 3 1 4 1 7। तो किसी अदिश राशि से जब मैट्रिक्स को हम गुणा करते हैं तो वो अदिश राशि मैट्रिक्स के जो अवयव है प्रत्येक अवयव से गुणा होगी, मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा होगी। तो ये हो जाएगा 10 15 5 20 5 35। इस प्रकार से कोई भी अदिश राशि है और उसको मैट्रिक्स से आपको गुणा करना है तो मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा होगी। इसी प्रकार से कॉमन का भी नियम है मैट्रिक्स के अंदर, यदि मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से कोई चीज कॉमन निकल रही है प्रत्येक अवयव में से, तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद में एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल फर्स्ट, 3.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल। एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, यदि ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 4 -1 3 2 5, बी मैट्रिक्स दे रखी है 2 1 0 -1 3 4 हो तो 2a माइनस 3b ज्ञात करें। 2a माइनस 3b ज्ञात करें। तो देखिए यहां पे आपको ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दी हुई है। ए मैट्रिक्स क्या दे रखी है 2 4 -1 3 2 5, किस क्रम की है 2 इंटू 3। बी मैट्रिक्स ये दे रखी है, ये भी किस क्रम की है 2 इंटू 3 क्रम की। सबसे पहले आप 2a निकालिए, 2a यानी मैट्रिक्स ए को 2 से गुणा करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी अदिश राशि से जब गुणा करते हैं तो मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा होगी। तो ये हो जाएगा 4 8 -2 6 4 10, ये 2a का मान है। अब आपको 3b ज्ञात करना है, 3b ज्ञात करेंगे हम। 3b यानी मैट्रिक्स b जो है इसको 3 से गुणा करना है। तो मैट्रिक्स b है आपका 2 1 0 -1 3 4। तो ये हो जाएगा आपका 6 3 0 -3 9 12। ये 3b मैट्रिक्स बी को 3 से गुणा कर दिया। अब हम 2a माइनस 2a जो मैट्रिक्स है और 3b जो मैट्रिक्स है उसको घटाएंगे। तो 2a मैट्रिक्स हमारे पास आई थी 4 8 -2 6 4 10 माइनस 3b 6 3 0 -3 9 12। और जब इसको घटाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 4 6। संगत अवयव में से घटाते हैं, कोई भी दो मैट्रिक्स को जब आप घटाते हैं तो 8 -3 -2 -0
6 देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 3 4 - 9 और 10 - 12, तो रिजल्ट हो गया आपका -2 5 - 2 9 -5 -2, तो ये हो गया आपका 2a - 3b। 2a - 3b जो मैट्रिक्स है वो ये होगी आपकी 2 गुणा 3 का। तो 2a - 3b मैट्रिक्स ही हमें यहाँ पे याद करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, यदि b एक आव्यूह दे रखी है हमें -2 2 0 3 1 4, किस क्रम की आव्यूह है 2 × 3, और एक सी मैट्रिक्स दे रखी है हमें 2 0 -2 7 1 6, ये भी 2 × 3 क्रम की है। तो कहते हैं आव्यूह a याद करें, जिसके लिए आपको दिया हुआ है 2a - 3b + 5c = O, जहां O जो है वो 2 गुणा 3 क्रम की शून्य आव्यूह है। तो अभी क्या दे रखा है 2a - 3b + 5c = O, ये हम किया हुआ। इसकी सहायता से हमें मैट्रिक्स A ज्ञात करना है, तो वैल्यूज रख देंगे हम इसमें 2a - 3b, बी मैट्रिक्स हमें दे रखी है -2 2 0 3 1 4 + 5c, सी मैट्रिक्स भी हमें दे रखी है 2 0 -2 7 1 6 = ये 2 गुणा 3 क्रम की शून्य आव्यूह है। शून्य आव्यूह क्या होती है, वह मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो, तो 2 गुणा 3 क्रम की शून्य आव्यूह 0 0 0 0 0 0, ये 2 गुणा 3 क्रम की शून्य आव्यूह। तो 2a ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 6 6 0 9 3 12, यहाँ पे 5, ये भी प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई होगा 10 0 -10 35 5 30 = 0 0 0 0 0 0। तो 2a ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, ये उधर जाके उस मैट्रिक्स में जुड़ जाएगी और ये कट जाएगी, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे इनको हम। तो 2a हो गया आपका 0 0 0 0 0 0 प्लस -6 6 0 9 3 12 माइनस 10 0 -10 35 5 30। अब देखिए ये 3 मैट्रिक्स है, जैसे ये दोनों जुड़ रही है, ये कट रही है, तो 2a = 0 इसमें जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम सीधा ही घटा देंगे। तो -6 -10 6 - 0 0 + 10 9 - 35 3 - 5 और 12 - 30। तो 2a = आ गया हमारे पास माइनस का 16 6 10 26 माइनस का -2 और माइनस का 18। तो a = हो गया 1/2 माइनस का 16 6 10 -26 -2 -18 1/2 प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई होगा,
तो 1/2 को प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा -8, 3, 5, -13, -1 और -9। तो ये हमारी ए मैट्रिक्स आ गई और ये ए मैट्रिक्स ही हमें याद करनी थी, ए अवयव हमें याद करनी थी। तो ये कंडीशन हमें दे रखी थी, तो इसकी सहायता से हमने मैट्रिक्स ए याद। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी हैं। ए एग्जांपल नंबर 7, यदि A 4, 2, -5, 1, 0, 3 तथा B 6, -7, 0, -1, 2, 5 और 1, 0, 3 हो तो AB व BA जो विद्यमान है ज्ञात करेंगे। जो विद्यमान है ज्ञात करें। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 7 है। इसमें हमें दो मैट्रिक्स दे रखी हैं और इनका गुणा हमें ज्ञात करना है ए बी और बी। यदि कोई गुणा संभव नहीं है, जो भी विद्यमान है गुणा वो आपको ज्ञात करना है। तो हम चेक कर लेंगे कौन सा गुणा संभव है या नहीं है। तो ए मैट्रिक्स हमें यहां दी हुई है 4, 2, -5, 1, 0, 3। बी मैट्रिक्स हमें यहां दी हुई है 6, -7, 0, -1, 2, 5, 1, 0, 3। ये बी मैट्रिक्स दी हुई है। तो देखिए हम पहले ए बी के लिए चेक कर रहे हैं ए का बी से गुणा संभव है या नहीं। तो ए मैट्रिक्स जो है उसका क्रम हम लिखेंगे। देखिए इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है, 2 गुणा 1। बी मैट्रिक्स का क्रम क्या है, बी मैट्रिक्स लिखी हुई है आपके पास, 3 गुणा 3 क्रम है। तो बी मैट्रिक्स का क्रम आगे बढ़ते हुए लिखेंगे हम और फिर ये देखेंगे कि क्या ये दोनों बराबर हैं। तो बराबर हैं, इसलिए गुणा संभव है। और गुणा करने से जो मैट्रिक्स आएगी वो किस क्रम की आएगी, 2 गुणा की। तो यहाँ पे गुणा संभव है और गुणा करने से जो मैट्रिक्स आएगी वो 2 गुणा 3 की है। गुणा कर देंगे अब। मैट्रिक्स से 4, 2, -5, 1, 0, 3। बी मैट्रिक्स 6, -7, 0, -1, 2, 5, 1, 0, 3। इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ लिखे हुए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 24, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे -2, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे -5। पहली पंक्ति पहला स्तंभ एक ही अवयव बनेगा a1। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे -28, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे +4 और इसका मल्टीप्लाई इससे 0 से करेंगे तो 0। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 10 और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -15। अब दूसरी पंक्ति लेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो A21 एलिमेंट बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका 6, ये 0 और ये 3। फिर इसका इससे करेंगे -7, फिर इसका इससे करेंगे 0 और इसका इससे करेंगे ये भी 0। इसका इससे करेंगे तो ये 0। अब ये जो है दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ लेके मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0, ये इसका भी 0 और इसका इससे 9। तो ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आ गई 24 -7
17, 28 माइनस का 24, 10 माइनस 15 माइनस 5, 9 माइनस 7 प्लस 9। ये ए बी मैट्रिक्स आ गई। किस क्रम की आ गई? 2 गुणा 3 क्रम की। तो ए को बी से गुणा करने पर एक मैट्रिक्स ही हमें प्राप्त हुई, वो मैट्रिक्स ही प्राप्त हुई। अब हम चेक कर रहे हैं बी को ए से, बी ए। तो बी ए के लिए पहले बी मैट्रिक्स का क्रम लिखिए 3 गुणा 3 क्रम। बी मैट्रिक्स का क्रम क्या है? 3 गुणा 3। अब ए मैट्रिक्स का क्रम लिखेंगे, आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे इसको 2 गुणा 3 क्रम। ए मैट्रिक्स का क्रम है 2 गुणा 3। अब ये दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन यहां पे बराबर नहीं है, इसलिए हम कह देंगे कि बी ए गुणन संभव नहीं है, या ये कह सकते हैं बी ए विद्यमान नहीं है, यानी बी का ए से गुणा हम नहीं कर सकते हैं। बी का ए से गुणा नहीं कर सकते हैं, गुणा संभव नहीं है। ए का तो बी से हम गुणा कर सकते थे, और गुणा करने से जो मैट्रिक्स आ गई वो भी हमने निकाल दी, लेकिन यहां पे बी का ए से गुणा संभव नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 8 कि x के किन मानों के लिए, x के किन मानों के लिए 1x1 132 251 1532 12x is equal to 0 is equal to O, जहां O एक गुणा एक क्रम की शून्य मैट्रिक्स है, जहां O एक गुणा एक क्रम की शून्य अवयव है। तो देखिए हमें x का मान निकालना है। यहाँ पे हमें 3 मैट्रिक्स दे रखी है, गुणा के अंदर दी हुई है, और x का मान हमें ज्ञात है। तो गुणा करेंगे हम, पहले कोई 2 मैट्रिक्स का गुणा करेंगे। जैसे हमारे पास 3 संख्या हो, 3 × 5 × 7, और इनको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या तो पहले हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, फिर जो रिजल्ट आए उसको 7 से मल्टीप्लाई करें, या फिर 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें और फिर जो रिजल्ट आए उसको 3 से मल्टीप्लाई करें। तो यहां पे है ये 3 मैट्रिक्स है। क्या तो पहले इन दोनों मैट्रिक्स को आप गुणा कीजिए, फिर जो मैट्रिक्स आएगी उसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, या पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो मैट्रिक्स आएगी उसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए कर रहे हैं हम 1x1, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली पंक्ति पहला स्थान, पहली पंक्ति पहला स्थान, A11 अवयव हो गया 1, इसका इससे 6 प्लस 2x। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, और कोई स्तंभ है नहीं, फिर दूसरी पंक्ति लेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कौन सा भी होगा? A21 नीचे लिखा जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 10 + x, A21 होगा। अब आगे कोई स्तंभ है नहीं, तीसरी पंक्ति लेंगे, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो कौन सा भी होगा? A31, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 15 + 6 + 2x is equal to O।
तो ये हो गया 1x 1, ये हो गया आपका 2x प्लस 7, x प्लस 12, 2x प्लस 21 इज इक्वल टू, अब ये भी एक मैट्रिक्स है, किस क्रम की मैट्रिक्स है ये, a गुणा 3 क्रम की, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये किस क्रम की मैट्रिक्स है, 3 गुणा 1 क्रम की मैट्रिक्स, दोनों को गुणा करना है। देखिए गुणा करें, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ, तो इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ लेके इसमें पंक्ति स्तंभ a11 अवयव बनेगा, इसका गुणा इससे 2x प्लस 7, फिर इसका गुणा इससे x स्क्वायर प्लस 12x, तो ये x इससे मल्टीप्लाई होगा और एक का गुणा इससे करेंगे तो 2x प्लस 21, इसका गुणा इससे फिर प्लस, इसका गुणा इससे प्लस, इसका गुणा इससे, क्योंकि एक ही अवयव बनेगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ a11 अवयव, आगे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है नहीं, इसमें पंक्ति भी आगे नहीं है, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसको गुणा करने से एक ही एलिमेंट बनेगा, ये पूरा एक ही एलिमेंट है, इज इक्वल टू ओ, और इस एलिमेंट को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर 2 12 2 प्लस 16x और 21 प्लस 7 28 इज इक्वल टू 0। ओ है ये आपका जीरो मैट्रिक्स, एक गुणा एक क्रम की जीरो मैट्रिक्स है, यानी एक ही अवयव होगा इसमें, तो ये एक गुणा एक क्रम की जीरो मैट्रिक्स होगी। ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक गुणा एक क्रम की मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, तो संगत अवयव के बराबर होगा, तो ये जो एलिमेंट है एक ही अवयव है, ये पूरा ये a11 ही अवयव है और इसका a11 अवयव ये है, इसलिए रिजल्ट आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमें सरल करना है, तो गुणनखंड विधि से सबसे पहले हम गुणनखंड विधि देखते हैं, गुणनखंड विधि से नहीं होते हैं तो द्विघाती सूत्र लगाते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करें तो 28 और जोड़े तो 16, तो फैक्टर हो रहे हैं इसके, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 14 और यहां से 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 दोनों में से कॉमन आ गया और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब इस फैक्टर को हम 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -14 हो जाएगा। और जब इस फैक्टर को हम 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ये x की वैल्यूज आ गई हमारे पास, x की वैल्यूज ही हमें ज्ञात करनी है कि x का जो मान है वो ज्ञात करें।